उसके बाद जितने भी बसेस हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी बस अभी हमारे श्रीनगर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे कौंसल सेक्रेटरीट में आते हैं। कौंसल सेक्रेटरीट में आने के बाद उनको ट्रांसशिप किया जाता है। ट्रांसशिप मीन्स लोकल बसेस में उनको चेंज किया जाता है और जहाँ जहाँ उनको जाना है, जिस गाँव में जाना है, वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। और जहाँ यहाँ पे लोगों को थोड़ा सेग्रीगेट भी किया जाता है, जो रेड जोन से आए हैं उनको अलग से बसेस में बिठाया जाता है ताकि मिक्सअप ना हो। और स्ट्रिक्टली उनको यहाँ से आपका SOP के तहत उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि किन को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना है, किन को आपका होम क्वारंटाइन में जाना है। तो वो फैसिलिटीज़ भी हमने यहाँ रखा है बसेस का, ताकि लोग यहाँ पहुँचते हैं कहीं दरबदर ना हो जाए गाड़ियों के लिए। तो यहाँ से हम पूरा उनको ट्रांसशिप करते हैं लोकल गाड़ीज़ में। और हमने हर किसी को एडवाइस भी किया है कि मेहरबानी करके आप लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं SOP का बिल्कुल फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उनका, होम क्वारंटाइन यानी 14 दिन जो है वो उनको घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। अगर किसी का भी कहीं से भी कोई रिपोर्ट आता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जिनको एडवाइस किया है, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे इन्फेक्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से कहीं कम्युनिटी में ये अगर फैल गया तो फिर हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे हमारी अपील है कि मेहरबानी करके आप लोग SOP को बिल्कुल फॉलो करना है, और जो भी एडवाइस आपको हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से है उस पर आप लोगों ने फॉलो करना है। ये था हमारा आपका JKUT से जो हमारे लोग आ रहे हैं। उसके अलावा जो आउटसाइड JKUT है, उसमें अभी तक जो हमारा प्रोग्रेस है वो ये है कि दिल्ली से अगर हम आप बात करेंगे तो 2 बसेस हमारे दिल्ली से ऑलरेडी निकल के यहाँ पहुँचे हैं। 11 बसेस हमारे कल निकले हैं, जिसमें लेह करगिल दोनों के हैं, जिसमें 4 बसेस करगिल के हैं। और एक बस हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, कल सोनीपत में हमारी कुछ लड़कियां जो है वो वहाँ पे 1-2 दिन से स्टक थी। तो कल रात को 12:30 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया, वो लोग भी वहाँ से सोनीपत से उनका मार्च हुआ है जम्मू की तरफ, और अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले वो लोग लखनपुर पहुँच गए हैं। उसके अलावा जो आपका एक बस हमारा जबलपुर भोपाल, ये मध्य प्रदेश से, वो भी निकला है। और हमारी कल 2 बसेस आपका भोपाल से निकला है, वो भी ऑन द वे है। उसके बाद 3 बसेस हमारे, दो बसेस हमारे देहरादून से आए हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स हैं। और कुछ हमारे जो देहरादून में है आपका, जिसको अंबाड़ी हम कहते हैं, वहाँ से कुछ लोकल पैसेंजर्स भी उस बसेस में आ रहे हैं। और कुछ बसेस जो हैं वहाँ पे हमारे 5 बस अभी देहरादून में हमारे तैयार हैं, उनका जो फॉर्मेलिटी वगैरह कंप्लीट हुआ है, तो मुझे लगता है आज शाम तक उनका भी परमिशन आ जाएगा आपका। इसी तरह से गढ़वाल से भी हमारे 3 बस आया है। हिमाचल प्रदेश से भी हमारे 2 बसेस आए हैं। और 5 बसेस जो है अभी ऑन द वे है आपका चंडीगढ़ मोहाली से, उनका स्क्रीनिंग वगैरह ख़त्म हुआ है। 5 में से हमारे 3 करगिल के हैं। और उसमें एक पेशेंट भी है, एक गर्ल्स लड़की, एक स्टूडेंट, उसको हमने स्पेशल एडवाइस किया है, स्पेशली रिक्वेस्ट करके हमारे नोडल ऑफिसर ने अपने गाड़ी में लेके उसको बस में बिठा के यहाँ चंडीगढ़ से उनको भी जम्मू पहुँचाया जाएगा। यानी 5 बसेस आज वहाँ से मूव होंगे, जिसमें से 3 बसेस करगिल के हैं। इसी तरह से आपका एक बस हमारा जो है अमृतसर और सराउंडिंग एरियाज से, वो भी वहाँ से निकला है। और आपका सबसे मेन एक इशू था हमारा नागपुर में, जो हमारे बच्चे फंसे थे आपका, क्योंकि नागपुर जो है बसेस में लाना बहुत हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और अभी हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन ने टाई अप करके उनके लिए ट्रेन भी अरेंज हुआ है। कोई 230 हमारे स्टूडेंट है, लेह करगिल दोनों मिला के। तो हमें ये कहा गया है कि उनका स्क्रीनिंग वगैरह चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट डेट जो उन्होंने दिया है 14 को उनके लिए ट्रेन अरेंज होगा। अप टू जम्मू उनको ट्रेन में लाया जाएगा, जो हमारे नागपुर में है। उसके अलावा जो साउदर्न हमारे स्टेट्स हैं आपका, कर्नाटका है, आंध्रा है, वेस्ट बंगाल है, उसके लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट किया है। और हमें उम्मीद है 2-3 दिन में उनका ट्रेन का भी मैच्योर होगा। और अभी मुझे फ़ोन आया आपका कि जो हमारे बेंगलोर में हैं कुछ बच्चे, उसका लेह करगिल दोनों मिला के 200 कुछ हैं, उनको ज्वाइंटली लाया जा रहा है आपको JKUT के साथ आपका परसों अप टू उधमपुर। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उधमपुर में ही लेह करगिल दोनों मिला के हम वहाँ पे बसेस रखेंगे, ताकि उनको वहाँ से हम सीधा मार्च करेंगे करगिल और लेह की तरह। उनको दोबारा जम्मू नहीं हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे कि अगर हमको वहाँ पे ड्रॉप किया तो हमको क्वारंटाइन में डालेंगे। इसलिए हमने उनको कहा है कि हमने DCOM साहब को भी अभी कहा है कि अब बसेस का हम अरेंज करेंगे, तो हम उनको उधमपुर से सीधा बसेस के ज़रिए लाएंगे। उसके अलावा है आपका गुलबर्ग है हमारा, बेंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर। हाँ, हमारा एक ही स्टूडेंट फंसा था, उसको ट्रेन पकड़ना था आपका बेंगलोर से, लेकिन उसको टैक्सी चार्ज कर रहा था गुलबर्गा से बेंगलोर तक कोई 12,500 रुपया।
हमने वो भी फैसिलिटेट किया है उसको टैक्सी के लिए। उसका परमिशन भी उसमें एमपी साहब ने भी हमको हेल्प किया उस बच्चे को परमिशन दिलाने के लिए टू ट्रैवल फ्राम गुलबर्गा टू बेंगलोर। तो हमने वो भी फैसिलिटेट किया है ताकि उसका ट्रेन मिस ना हो जाए 14 तारीख के लिए। उसका जो भी है पेमेंट वगैरह हमने जो टैक्सी ऑनर है उसी को ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, तो इसको भी ट्रेन मिस नहीं होगा। हालांकि एक ही स्टूडेंट है ये हमारे करगिल का, ये परकत चिक का एक लड़का है। उसके अलावा आपका अगर हम यूपी की तरफ आपका जाते हैं तो अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, जहाँ पे हमारे एक यतीम खाना भी है। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक आपको कहूँगा कि महाराष्ट्र में हमारा एक ऑर्फनेज है जिसमें हमारे कोई 26 की 27 बच्चे हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको भी ट्रेन में इंशाल्लाह हम एकोमोडेट करेंगे। उनका लिस्ट मैंने अलग से मंगवाया है। वहाँ पर जो इंचार्ज है उनका मिस्टर मोहम्मद भाई के कोई, तो उनसे हमने टाई अप किया है, तो मैंने वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। उनको भी हम बाकी स्टूडेंट के साथ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यूपी में हमारा अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, लखनऊ वगैरह के लिए हम बसेस का अरेंजमेंट तो उन्होंने ऑलमोस्ट किया हुआ है, तो उनके परमिशंस के लिए भी अभी प्रोसेस चल रहा है। दूसरा है आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमारे हिमायत के तहत जो हमारे कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, जिसमें हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा एक स्टूडेंट जिसका नाम पहले तो हमने उनको आउट नहीं किया था, अब चूँकि सोशल मीडिया में आया वो बात, एक स्टूडेंट थी आपका जिसका नाम खतीजा था। वो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी बीमार थी, पहले हमें उसका रिपोर्ट आया था, तो उसके बाद सडनली वो काफ़ी बीमार हो गई, तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में है उसमें शिफ्ट किया गया। कुछ दिन वहाँ पे इलाज किया उसका, और उनके फादर को यहाँ से जाना चाहते थे, हमने फैसिलिटेट किया, उनको गाड़ी का परमिशन वगैरह भी दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में, अभी वो रास्ते में ही थे कि उनका इंतकाल हो गया। उनको वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट भी किया गया, जो कि टेस्ट जो है उनका नेगेटिव आया था। तो उसके लिए हम जो है हमने काफ़ी जो वहाँ पे इंचार्ज हैं, वहाँ पे उनके इंचार्ज हैं मिस्टर आज़ाद इलाही, जो वहाँ पे इंचार्ज है, उनके साथ हम बराबर कोऑर्डिनेट में था। लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम था, हेल्थ का इशू था, जो हमने बात किया वहाँ पे। बाकी वहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट देने का हमने कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ, जिसके लिए हम सब जो है उनको ताज़ियत पेश करते हैं। आपका उनके फादर वगैरह से भी मैं मिला आपका, और उनके मैयत को जो है बाज़ाब्ता एम्बुलेंस में पहले जम्मू लाया गया, जम्मू से एम्बुलेंस हमने सोनामर्ग तक लाया, सोनामर्ग से शिफ्ट करके विदिन 2 डेज़ जो है उनके बॉडी को यहाँ पर हमने पहुँचाया है। तो ये है आपका। और वहाँ पे जो बच्चे इस वक्त फंसे हुए हैं आपका, वहाँ के लिए 2-3 बसेस का अरेंजमेंट हो चुका है, और वो उसको हमने अपने नोडल ऑफिसर जो यूटी का है उनके साथ टाई अप किया गया है। उनका परमिशन भी ऑलमोस्ट जो कल मुझे उन्होंने दिया, आज उनका जो है परमिशन का सिलसिला जो है कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी कल शाम तक जो आपका बागपत में है जो यूपी में, वहाँ से ये बसेस भी आपका जो है प्रोसीड करना शुरू कर जाएगा। बाकी है आपका जो बच्चे हमारे वहाँ से आ रहे हैं, अब सबसे इस वक्त इशू हमको ये आ रहा है, क्योंकि अब बच्चे जो हैं 10-10, 15-15 बस जो है ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर कोने से जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू में हमारे पास फैसिलिटी की काफ़ी कमी हो रहा है, क्योंकि जम्मू में जो फैसिलिटी है वो सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है हमारा छनी रामा, प्लस हमारा ये करगिल हाउस, और आपका लद्दाख सराय और लुंगनक हॉस्टल, ये सब हमने वहाँ पे रखा है। उसमें भी हमने ये तमीज़ नहीं किया कि करगिल हो या ले हो, जो भी स्टूडेंट जहाँ से आए, जहाँ स्पेस हो वहाँ पर हमने अवेलेबल किया है उनको स्पेस, और उनको बाज़ाब्ता खाने पीने का भी वहाँ पे इंतज़ाम है। लेकिन चूंकि हर साइड से अब आ रहा है तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और बस भी वहाँ पे एकदम अवेलेबल नहीं होता कि हम उनको इमीडिएटली ट्रांसशिप करें, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ से आने वाले बच्चे हैं उनको हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ रहा है। यानी जैसे आपने देहरादून में देखा होगा, अभी बच्चे मुझे शोर कर रहे हैं, जनाब हमको बस तैयार किए हुए आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। तो डिले इसलिए हो रहा है कि हमें जम्मू का प्रॉब्लम आ रहा है, एक दूसरा हमको सोनामर्ग का प्रॉब्लम आ रहा है कि इतने बच्चों को इतने पैसेंजर जब सोनामर्ग में आएगा तो हमें वहाँ पर भी अवेलेबिलिटी देखना है। तो डिले का कारण यही हो रहा है। बाकी हमने ड्यूकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि जम्मू में हमें थोड़ा सा एकोमोडेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिस स्पीड से बच्चे बाहर से आ रहे हैं। अगर वो फैसिलिटी अगर हमें जम्मू में 2-3 दिन में अगर हमें कोई एडिशनल फैसिलिटी और मिलता है, तो जो आउटसाइड JKUT है उनका जो इविकेशन का प्रोसेस हम और भी स्पीड अप कर सकते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आपका। और अभी तक जो रिपोर्ट हमें आया है आपका, पुलिस वालों से भी हमने रिपोर्ट लिया है, उस हिसाब से अभी तक जो जम्मू कश्मीर आपका आउटसाइड सारा मिला के मोर देन 5000 जो लोग जो है हमने एविकेट किया है आपका। और जो मीनामर्ग में एंट्री होता है, उस एंट्री के हिसाब से पर डे 1200 से 1500 जो पैसेंजर्स और स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ करगिल के आ रहे हैं, लेह को छोड़ के। दोनों मिला के कोई 2200 2600 का रेशो है।
जो मीनामार का रिकॉर्ड हमें बोलता है, उसमें करगिल का ही है 1200 से 1500 डेली जो है हमारे यहाँ पे करगिल में इंटर हो रहा है हमारे बच्चे। उसके अलावा इंटर यूटी यानी कि लेह और करगिल में जो लोग फंसे थे उसको भी हमने फैसिलिटेट किया, और आज के डेट तक कोई 1450 जो हमारे ज़ांस्कार के लोग लेह में फंसे थे उनको एविकेट किया गया है बसेस में, लाइट व्हीकल्स में, वो लोग सारे अपनी जगह पहुंच गए हैं। और लास्ट जो उनका जो बैच है वो आज लेह से निकला है आपका, तो उनको भी इन रोड फैसिलिटी करगिल में प्रॉपर उनका एकोमोडेशन है, उनका खाना पीना है, एक नाइट उनका यहाँ पे हाल्ट है, उसके बाद दूसरे दिन वो लोग यहाँ से मूव करते हैं आपका। इसी तरह हमारे ज़ांस्कार के जो पैसेंजर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू में हैं, उनके जो को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो ज़ांस्कार है उनके रिकमेंडेशन पर हमने एक सेपरेट लाइजन ऑफिसर वहाँ पे तैनात किया है ज़ांस्कार के लिए, ताकि ज़ांस्कार के लोगों को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने ये डायरेक्शन भी दिया है कि पर डे जो है ज़ांस्कार वालों को 2 बस जो है उनके नाम पे, उनके नाम का मतलब हो गया उनके एलो को हम जो है उनके अलॉट करते हैं सीधा उनके एलो के नाम पर। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि कुछ सोशल मीडिया में मैंने कल परसों देख रहा था कि हमारे कुछ स्टूडेंट लीडर्स ज़ांस्कार के बोर्ड लेके ये कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारा। तो मुझे बड़ा अफसोस हो गया ये कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में किसी के जहन में ये बात नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन का, हमारे जहन में तो बिल्कुल नहीं है, और हमने ना किया है, हम करेंगे भी नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत गलत बात है। इस सिचुएशन में तो हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, जब भी हो कहीं भी हो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात बिल्कुल नहीं। ज़ांस्कार के साथ इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इवन अभी इक्वेशन हमारा इविकेशन पीरियड में हो। उसके अलावा भी आप देखिए बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, अगर आप कौंसल के फॉर्मेशन में देखें तो जब से ये कौंसल बना है तब से लेकर आज तक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, जो हमारा कैबिनेट होता है, उसमें हमेशा जो है एक आदमी ज़ांस्कार का ही होता है, जबकि एक्ट में ये लिखा है कि एक प्रिंसिपल माइनॉरिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल माइनॉरिटी का तो हमारे वाकमुल में भी रहते हैं, हमारे बदखरबू में रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है प्रिंसिपल माइनॉरिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ज़ांस्कार को ही दे, ये पूरा सीसी की मर्ज़ी पर होता है। तो इससे पहले भी जितने भी हमारे सीसी रहे सबों ने ज़ांस्कार को रिप्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि इलाका दूर है, लोग बिछड़े हुए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए। और हमने भी जो है हमारे इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी इनका रिप्रेजेंटेशन है, तो बराबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कहने वाली बात बिल्कुल में हमें मतलब अच्छा नहीं लगता ये कहना कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि हर चीज़ में आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अगर आप डेवलपमेंटल इश्यूज़ में देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना फंड्स हमारे बाकी सब डिवीजन्स को, अगर हमारा पॉपुलेशन की देखें तो हमारा संघ को सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। आप ज़ांस्कार को देखिए, चिकन को देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ उनसे ज़्यादा फंडिंग जो है आप ज़ांस्कार को हो रहा है। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी रखे अगर जो बड़े डिमांड्स हैं हमारे ज़ांस्कार के, डिस्ट्रिक्ट का मसला होगा, एयरपोर्ट का मसला हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जिनको देना है उनके साथ आपको बोलना है। डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन क्या करगिल के साथ नहीं हो रहा है? आप पिछले 70 साल से हम भी चिल्ला रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, कहाँ हुआ हमारा एयरपोर्ट? आज तक नहीं हुआ। हमारा जोजिला का मसला देखिए, हम भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस मौके पर हम कभी इस चीज़ों को नहीं उठाते, क्योंकि इस वक्त महामारी है हर जगह। ये चाहते लोगों में ये है कि हम भी चाहते हैं कि चाहे एक ही बंदा जिस इलाके का हो अपने घर पहुँचे सिवली। इस वक्त हमारा मेन पर्पज़ यही है बस। तो ये चीज़ें कहना बहुत मुश्किल, हमें अच्छा नहीं लगता है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है ज़ांस्कार के हमारे कुछ 2-3 काउंसलर्स और वहाँ का जो हमारे ज़ांस्कार के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, जिसमें मैंने खुद वॉइस मैसेज में ये सुना कि उनके ज़ांस्कार के बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोलता है जम्मू के लोग को, तुमने वहाँ के बस पो गामा खिंते बोटों माता खचेल नता ज़ांस्कारी। तो ये कोई कहने वाली बात होता है क्या? वो लोग मुसलमान या सॉरी आपके ज़ांस्कार के बाशिंदे नहीं हैं? तो ये बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं इस तरह हवा में नहीं बात कर रहा, मेरे पास रिकॉर्ड है। वो ये कहता है कि तुमने सारे बसेस जो हैं खचों को दिया, बोटों को नहीं दिया। मुझे वो ज़रा दिखाएं कहाँ दिया। ये ऐसी बातें जो है आपको नहीं करना चाहिए। इस बारी चाहे ज़ांस्कार का हो, करगिल का हो, लेह का हो, नुब्रा का, चांगथांग का, हमको सबको मिल के बात करना है, काम करना है। इसमें ऐसी चीज़ें बात जो है बिल्कुल नहीं करना है। वो जब मौका आएगा उस वक्त ऐसी बातें करना चाहिए, लेकिन लिहाजा ऐसी बातें करना हमें अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपका जो हमारे करगिल के लोग जो लेह में फंसे थे, जिसमें हमारे शक्कर चिकन के थे, हमारे शरगोल के थे, हमारे बरसों के थे, उनको भी हमने मैक्सिमम को वहाँ से एविकेट करके यहाँ से निकाल के अपनी अपनी जगह पहुँचाए हैं। कुछ लोग हमारे
आपके सुशोध में फंसे हुए हैं, जो बिकॉज ऑफ कंटेनमेंट जोन हम उनको अभी निकाल नहीं सकते हैं। जो ही कंटेनमेंट जोन का पीरियड ख़त्म होगा हम उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। तो बाकी आपका मैं अपने जो जितने भी हमारे लोग बाहर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रोसेस हमारा शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये टाइम मैनर फेस मैनर पर ख़त्म होगा और सब सेफली घर पहुंचेंगे। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होता है, हमारे बच्चे घबरा जाते हैं। अभी चंडीगढ़ से सुबह बस निकलना था आपका, 10 बार मुझे हमारे बच्चों का फ़ोन आया, सर हम एक जगह है वहाँ पे चश्मेशाही मोहाली में, बोलता है हम यहाँ पे 7 बजे आए हैं, अभी तक हमारे बस नहीं आ रहा है, अभी तक हमें बस नहीं आ रहा है। जब मैंने वहाँ पे नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा सर हम बस निकाल रहे हैं, आधा घंटा भी लगता है, घंटा भी लगता है, तो पेशेंस होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद उसी लड़के का मुझे फ़ोन आता है, सर मुझे हमें बस मिल गया। तो इसलिए हमारी अपील है सबसे मेहरबानी करके हर चीज़ फेस मैनर में होगा, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि हमें किसी को रखेंगे या किसी को लेफ्ट आउट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, सबको उठाना है। लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हमें इसलिए करना पड़ रहा है, जो आउटसाइड जेके मैंने आपको बताया, ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी एट जम्मू एंड एट सोनामार्ग, इसलिए थोड़ा डिले करना पड़ रहा है। बाकी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ बसेस जो है इंक्रीज़ किया है। पहले हमें जम्मू से 10 बसेस आ रहे थे, अभी हम 25 से ऊपर ला रहे हैं। आज 29 बस आया है, तो कल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 30 बस लाएंगे। और इसमें जम्मू में एक मेन इशू आ रहा है, हमारा जो मेन पॉपुलेशन हमारा इस वक्त है न्यू प्लाट, सरवाल, जानेपुर एरिया में, तो कल से आज 9 बस वहाँ गया है। हमने अभी आज फिर डायरेक्शन दिया कि जितना भी हो सके कम से कम 10-15 बस तक भी देना पड़े, दे के जितना जल्दी उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू प्लाट जो है मेरे ख्याल में रेड जोन में आया है, इसलिए वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से जल्दी हमें उनको निकालना है। उनको हमने बढ़ाया है। श्रीनगर में मैंने पहले बोला आपका 79 बसेस का हमें फर्स्ट गो में परमिशन अभी और मिला है। 30-30 के बेस से कल वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक इशू आ रहा है, अभी श्रीनगर से हमारे लाइट व्हीकल्स को अभी हमें परमिट नहीं हो रहा है, वो हमने टेकअप किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिन भी वो भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमारा लिस्ट बन रहा है, लाइजन ऑफिसर वो लिस्ट जो है डीकॉम ऑफिस में सबमिट करेगा, तो वो भी जल्दी होगा आपका। दूसरा एक इशू यहाँ पे है कि हमारे जो टैक्सीज वहाँ फंसे हुए हैं जम्मू में या श्रीनगर में, जिनके ड्राइवर्स यहाँ पर हैं, तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि इनको भी जाने दिया जाए ताकि ये लोग वहाँ से अपने टैक्सीज लाएं। ये बेचारे इतने 6-7 महीने से इनकी गाड़ियाँ बंद हैं, इनके ऊपर लोन है। अब यहाँ तक ये है कि उनके प्रॉपर्टी भी डैमेज होने का ख़तरा है गाड़ियाँ। पहले तो हमारे हर जगह हमारे करगिल के लोग थे, तो वो लोग उनकी निगरानी करते थे। अब चूँकि वो लोग निकल गए तो उनके प्रॉपर्टी का भी बहुत डैमेज होने का ख़तरा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है डीकॉम साहब से। कल जब मैंने एक ऑर्डर देखा आपका कि उन्होंने लिख के 29 ट्रक ड्राइवरों को ट्रक ड्राइवर प्लस टेम्पो ड्राइवर्स, उनको उन्होंने अलाउ किया है बसेस में जाके अपने गाड़ियां लाने का। तो आज हमने उनको लिखा है कि जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं, हमारे टैक्सी ड्राइवरों को परमिट किया जाए। हमने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया उनको। अगर 2 दिन में हमारे टैक्सी ड्राइवरों को अलाउ नहीं करेंगे, हमारे सारे काउंसलर, सारे पंचायत मेंबर्स और हमारे सारे जो BDCs हैं टैक्सी स्टैंड में टैक्सी ड्राइवरों के साथ धरने पर बैठेंगे। अगर कुछ हो गया तो ये लोग खुद जिम्मेवार हैं। अगर जस्टिस होगा तो सबके साथ होना चाहिए। हम आज तक चुपके से इसलिए बैठे थे कि भाई चलो दोनों के लिए नहीं होगा। जब मैंने कल ये ऑर्डर देखा कि 29 ट्रक ड्राइवरों को, टेम्पो ड्राइवरों को जब जाने दिया जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट है और ये बात हमने स्ट्रांगली उठाया है। नहीं तो फिर हम लोग जो है सब इनके साथ धरने पे बैठेंगे, क्योंकि इन टैक्सी अगर जाएगा हमें फ़ायदा इसलिए है कि ये जो ड्राइवर वहाँ से जब जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी हमारे 200 या जितने भी टैक्सियाँ होगा उसमें फिर हमारे ही लोग आएंगे। उससे क्या होगा, हमारे बसेस पे लोड कम होगा, बर्डन कम हो जाएगा। तो एक तरीके से ये लोग बेचारे फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप एक साइड से अलाउ कर रहे हैं, दूसरे साइड से अलाउड नहीं करेंगे, तो सरासर इनजस्टिस है। ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात है आपका, जो काफ़ी शिकायत हमें पहले ये मौसूल हो रहा था कि जो हमारे नोडल ऑफिसर्स आउटसाइड स्टेट हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद आवर स्टूडेंट्स, जिसके लिए हमने भी रिजर्वेशन किया काफ़ी कि ये नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, मैंने खुद जो है बिल्कुल उन सब का नंबर सेव करके मैं खुद पर्सनली टच करता हूँ हर किसी का, जितने भी नोडल ऑफिसर हैं। दिन में 2 बार, एक बार मैं सुबह उनसे अपडेट ले रहा हूँ, एक बार मैं शाम को अपडेट ले रहा हूँ जितने भी, और मैं खुद इनके टच में हूँ। और अभी तक बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया है, चंडीगढ़ में हो, नागपुर वाला हो या आपका चंडीगढ़ में इस तरह किया जैसे करगिल के बच्चे सब रेड जोन और ऑरेंज जोन में बैठते हैं, तो उनको अभी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। आज हमारे 3 बसेस, कुल 5 बस निकले, 5 में से 3 करगिल के हैं, वो निकल गए हैं। अभी और भी कुछ बसेस आपका निकल जाएगा, ऐसा कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी हमें नहीं दिया है।
तो वो कॉपरेट कर रहे हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं हर जगह जो बैठे हुए हैं आपका। तो हम उनके बहुत ही मशकूर हैं कि इतने मुश्किलात में भी आपको हर जगह लॉकडाउन है, उनको दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल है हमें पता है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरे स्टेट्स में जाके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बसेस के परमिशन ला रहे हैं, तो हमें बहुत ही उनका मशकूर है उनके। दूसरी बात, आपका जो टीम हमारा दिन रात काम कर रहा है आपका डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में, जो उनकी टीम है, डिविजनल कमिश्नर खुद और उनके सरबराही में जो टीम काम कर रही है, रात के 3-3 बजे तक वो लोग परमिशन बना रहे हैं, गाड़ियों का परमिशन, गाड़ियों के लिए, उसके लिए भी हम बहुत मशहूर हैं कि LHDC करगिल कि वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं बराबर। जो भी यहाँ से हम रिकमेंडेशन करते हैं इमीडिएटली उनको फॉलो कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब हमें काफ़ी रियलाइज़ हो रहा है जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि हर चीज़ जो है अब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से रूट हो रहा है आपका। तो इसलिए आज फिर हम इस बात को यहाँ पे दोहराएंगे, जहाँ हालांकि दोहराना नहीं चाहिए था, वो इसलिए दोहरा रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर जब यहाँ पे तैनात हुआ आपका, हम सब जानते हैं जब SY स्टेट में, उसमें जो SRO 120 निकला आपका, अमेंडेड SRO निकला 120, जिसमें रोटेशनल लिखा है क्लियर कट। जब डिविजनल कमिश्नर उस ऑर्डर के तहत है तो उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होना लाजमी है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस UT का तो होगा ही होगा, वो हमारा अलग डिमांड है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर चूंकि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस रोटेशनल पे हो। तब तक के लिए कम से कम उनका एक OSD या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यहाँ पे तैनात हो, जिससे हमें यहाँ पे बार बार उनको पेपर देने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज की डेट में ये स्थिति आया है कि हमारे एक गाड़ी के परमिशन के लिए भी हमको डिविजनल कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है। हमारे DC साहब का कोई रोल ही नहीं रहा इसमें। तो इसलिए हमारी ये भरपूर डिमांड है। ये डिमांड कल हमने एक इशू पे हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें हमारे रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सारे थे। वहाँ पर भी ये बात दोहराया गया है कि पहले तो रोटेशन पे हो, लेकिन तब तक के लिए एक यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी होना चाहिए, ताकि जो हमारे पेपर्स हैं उसमें डिले ना हो आपका। तो ये बात भी हम ज़रूर कहना चाहते थे। हालांकि ये इशू थोड़ा सा हट के है, इस पे बाद में बात किया जाएगा, क्योंकि अभी तो हम इस सिचुएशन में, लेकिन ये हमें इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए बोलना ज़रूरी समझा आपका। और एक इशू आप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हम बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं हमारे करगिल में या लेह में, जो हमारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनको भी फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है, उनको भी घर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने लिस्ट वगैरह जो है पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है आज या कल में DC साहब उसको फॉरवर्ड करेंगे डिविजनल कमिश्नर को। डिविजनल कमिश्नर को इसलिए फॉरवर्ड करना है क्योंकि हमारे UT का जो नोडल ऑफिसर है वो डिविजनल कमिश्नर है। इसलिए जहाँ जहाँ के जो कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, बिहार से, हिमाचल से, आपका उत्तराखंड से, जहाँ जहाँ से, उनके साथ वो टाई अप करेंगे, तो उनका एक प्रोग्राम बनेगा। उसके हिसाब से हम इनको, जो हमारी कोशिश ये है कि जो बसेस हमारे जम्मू से आ रहे हैं उन खाली बसेस में उनको जम्मू तक या लखनपुर तक उनको पहुंचाए, और वहां से जो है उनके अपने स्टेट के गाड़ियां आते हैं उसमें उनको एकोमोडेट करके अपनी अपनी जगह पहुंचाएं। ये भी हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है उनको एकोमोडेट करना आपका। बाकी आपका हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 10 दिन तक, 10 या 12 दिन तक कम से कम 12,000 लोग जो हैं करगिल पहुँच जाएंगे टोटल। तो इस 12,000 जो लोग पहुँचेंगे तो हर जगह से आ रहे हैं, और हमें पूरा ये भी मालूम नहीं है कि रेड जोन से कहाँ से आ रहा है या ऑरेंज जोन से आ रहा है। तो इसलिए एक अपील दूसरी बार करना चाहेंगे कि उनसे यही अपील है कि हमारी कि मेहरबानी करके वो लोग जो हैं जो बाहर से यहाँ पे आएंगे, 12,000 जो है कोई मामूली नहीं है, तो मेहरबानी करके जो SOP है आपका होम क्वारंटाइन पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है, ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो, और हम सब मिल के करगिल को कोविड फ्री रखने की हम सब पे जो है फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि और अपील ये है कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं वो लोग जब यहाँ रहें तो घर में ही रहें, अननेसेसरीली बाहर ना निकलें। यहाँ पे आपको इंटरनेट का वैसे कोई इशू नहीं है, तो जो आपका क्लासेस आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उन पर वहाँ पे वो लोग आप अटेंड करें। तो उनसे भी अपील है कि मेहरबानी करके घर में रहें, और बिल्कुल जो है SOP को स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है आपका। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये है हमारा जो एक इंसानी, मैं कहूँगा ये एक
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें कहना चाहिए कि जो हमारे 300 पिलग्रिम्स जो अभी तक ईरान में हैं, जिनको एविकेट अभी तक नहीं किया गया है, तो इस सिलसिले में कल हमने जो मीटिंग बुलाई उसमें हमने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। हमने अपने एडवाइज़र साहब से भी बात किया और हमने जितने भी कंसर्न हैं उन सबको ये भेज दिया है कि इसको किसी भी तरीके से आपको इनको एविकेट करना है। तो इसमें मैं एक क्लैरिटी आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि जो ही जब एविकेशन प्रोसेस शुरू हो गया अब्रॉड इंडियंस का, तो हमने टच किया आपके वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब बैठे हैं हमारे इंडिया के, तो वो कहते हैं कि इनको जी एक दफ़ा हमने टेस्ट करना है। और जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हम टेस्ट कभी नहीं देंगे अभी आज के टाइम में। जब हमने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से, डॉक्टरों से डिस्कस किया, तो जो अभी ये बोल रहे हैं कि हमने टेस्ट लेना है, उस टेस्ट की कोई वैलिडिटी है नहीं। 6 मार्च को इनका टेस्ट किया गया है, 6 मार्च को ये लोग पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए। 6 मार्च से अगर हम अभी तक गिनते हैं तो ये 70 दिन के करीब हो जाता है। इस 70 दिन में आप देखिए, अगर इनको टेस्ट करना था, तो अगर टेस्ट करना भी होता है, जिस दिन ये पॉजिटिव आए उनको नंबर 1 तो उनको सेग्रीगेट करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर इनका 2 दफ़ा टेस्ट करना है, 24 घंटे में अगर नेगेटिव डिक्लेयर हो गए तो उनको नेगेटिव में डालना था। आज तक उन्होंने वो प्रोसेस जो SOP खुद उन्होंने फॉलो बिल्कुल नहीं किया और इनको सबको मिक्स अप करके रखा। और 70 दिन हो गया और डॉक्टरों का कहना है कि 34 दिन से ज़्यादा ये सर्वाइव भी नहीं करता है। और आज 70 दिन हो गया और सब बिल्कुल, सबका हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक है। और जब एविकेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो ये बोलते हैं हम टेस्ट करेंगे, उसका मतलब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे डॉक्टरों का भी यही कहना है, अगर आपने करना था तो इस 70 दिन में आप सब कुछ कर सकते थे। अगर खुदा न खास्ता किसी को पॉजिटिव आता तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता। तो आज ये करने का हमें कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है, जबकि 2 SOPs रिवाइज SOP निकला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसमें भी क्लियर कट लिखा है कि ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है कि इनको 70 दिन के बाद टेस्ट करना है, कहीं पर भी नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि, और अभी ये है कि देखिए अभी ये लोग सब इकट्ठे बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, तो हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह से ये बैठे हैं उसी तरह से इनको एविकेट किया जाए और एविकेशन भी उनका सीधा लद्दाख में हो। यहाँ आने के बाद उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव निकलता है उनको सेग्रीगेट करेंगे। तो जब वहाँ वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उनको इकट्ठे एकदम यहाँ लाने में कोई एतराज़ नहीं है। जब पहले हम आपका दिल्ली हमारा डिप्यूटेशन गया, हमारी जब मीटिंग हुई आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ, उन्होंने कहा कि हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स करके नहीं ला सकते हैं। तो हमने भी माना, सोचा चलो ठीक है। उन्होंने कहा पहले आप नेगेटिव्स को आप निकालिए, उसके बाद हम पॉजिटिव्स को निकालेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने ये सोचा कि पॉजिटिव्स को वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे, फिर बाज़ाब्ता उनका टेस्ट वगैरह होगा तो एक पीरियड के बाद वो लाएंगे। लेकिन 70 दिन तक उन्होंने ना कोई टेस्ट किया, ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो आज हमें वो दोबारा टेस्ट करने का कोई हमें जो है जवाज़ इसमें नहीं लगता है। तो हमारा डिमांड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने LG साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनको हमारी अपील है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हेल्थ को दोनों को कि इमीडिएटली उनको एविकेट किया जाए और उनको पूरा लद्दाख पहुंचाया जाए सीधा। हमारी डिमांड ये है कि अगर आप सपोज़ अगर आप महान एयरवेज़ के ज़रिए लाते हैं तो हमें ये एहसास है कि महान एयरवेज़ जो है वो लेह में लैंड नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग ए आर्मी एयरपोर्ट। श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप सीधा श्रीनगर में उनको लैंड करा सकते हैं। श्रीनगर से हम उनको बसेस के ज़रिए यहाँ पहुँचा सकते हैं SOP के तहत, और उनको यहाँ क्वारंटाइन जो भी SOP में होगा वो हम यहाँ करेंगे। और मज़ीद उनको यहाँ 6-7 महीने उनको वहाँ पे हुआ है और फर्दर डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट जोधपुर जैसा इंसिडेंट होगा तो उसमें तो हम लोग ज़िम्मेवार नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ज़िम्मेवार होगा। क्योंकि आप खुद देखिए ये कोई इंसानियत ही नहीं है 70 दिन से किसी को वहाँ पे रखना और ना कोई ट्रीटमेंट नहीं, ना कोई SOP में कहीं कुछ नहीं लिखा है। अगर गाइडलाइन में होता, SOP में होता हम भी मानते। SOP का तो वायलेशन आप लोगों ने ही किया है जब आप लोगों ने पॉजिटिव होने के बाद आपने फर्स्ट जो है वो सेग्रीगेट भी नहीं किया। आप लोगों ने उनका दोबारा 14 दिन के बाद टेस्ट भी नहीं किया। 70 दिन सबको इकट्ठे रखा और 70 दिन के बाद बोलते हैं हम आपको टेस्ट करेंगे। तो वायलेशन किसने किया? इसलिए जैसे भी है उनको यहाँ लाया जाए और प्रॉपर तरीके पे यहाँ पे क्वारंटाइन भी होगा। और हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी लिखा है कि वो लोग वॉलंटियरली उनके लिए दिन रात उनके लिए अगर ओवर बर्डन भी होगा वो लोग काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो ये हमारी अपील है कि उनको किसी भी सूरत में हमारे तमाम मजहबी इदारों और जो हमारे पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारे पॉलिटिकल सबों ने एक मेमोरेंडम कल दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो फिर एक हफ्ता तक या 5 दिन के बाद हम लोग फिर मिल के इसमें कोई लाए अमल हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसानी मसला है। 70 दिन एक हिंदुस्तानी जो हमारे आपके ही बशिंदे हैं
70 दिन से आप लोगों ने उनको दूसरे किसी कंट्री में फेंक के रखा है, ना कोई पूछने वाला है। जब इवैक्यूएशन का पीरियड आया तो हम बोलते हैं जी आपको टेस्ट करेंगे, इसका मतलब खुदा न खास्ता कुछ लोग अगर पॉजिटिव आएंगे तो फिर आप उनको और 70 दिन फेंकेंगे क्या? तो इसलिए अपील है कि मेहरबानी करके उस पर सीरियसली उस पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग वेल इन टाइम हमारी अपील है कि ईद से पहले कम से कम ईद तक उनको यहाँ पे घर पहुँचाया जाए, ये हमारी उनसे अपील है। उसके बाद फाइनली हम जो हैं इंडियन आर्मी नंबर 1, इंडियन आर्मी के हम बहुत मशहूर हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स उन्होंने राजस्थान में प्रोवाइड किया, जहाँ पर हमारे जो ज़ायरीन थे जिनको वहाँ पे 1.5 महीना रखा, वहाँ पे उनका लुक आफ्टर किया, हम उनके मशहूर हैं। और सेकेंडली इंडियन एयरफोर्स के हम बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे ज़ायरीन को, चाहे वो जोधपुर में हो, गाज़ियाबाद में, वहाँ से उन्होंने लेह में भी लाया, और उन जो हमारे गाज़ियाबाद में है आपका स्पेशली उनको करगिल में भी लैंड करवाया। तो हम उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी और आपके इंडियन एयरफोर्स के हम बहुत ही मशहूर हैं। और उनसे भी हटकर जो है हम महान एयरवेज़ के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट किया हमारे ज़ायरीन के लिए। हमें उम्मीद है जो हमारे वहाँ पे लेफ़्ट आउट हैं उनके लिए भी महान एयरवेज़ जो है स्पेशल फ़्लाइट जो है वहाँ से ऑपरेट करें। और फाइनली जो है हम सल्यूट करते हैं अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल हों, या उसके अलावा हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे सफाई वाले हैं, जो भी हमारे आप लोग जो हमारे मीडिया पर्सनस जो फर्टिनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत रोल है, चाहे एविकेशन में हो, चाहे कोविड-19 में हो, लोगों को अवेयर करने में, या हम जैसे लोगों को आप लोग बार बार इन्फॉर्म करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कमी पेशी है। तो इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये लड़ाई जो है हम सब लोगों ने मिलकर लड़ना है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे एविकेशन प्रोसेस है। इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इंसानी हमदर्दी का काम है, जिसमें हम लोगों ने सबने मिलकर काम करना है। और दूसरी चीज़ है कि कल से हमारा ट्रेन सर्विसेज भी शुरू हुआ है कुछ रूट्स पर। तो मैं हमारे उन स्टूडेंट्स से जो किसी वजह से लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो कहीं पे अकेले हैं या 2-3 के ग्रुप में हैं, वो अगर अपने लेवल पे ट्रेन में आना चाहते हैं तो हमने ये डिसाइड किया है कि वो अपना टिकट लेके वो ट्रेन में आ जाए। यहाँ पहुँचने के बाद अपना ट्रेन का टिकट और आईडी प्रूफ हमें यहाँ पे दे दें, उनको प्रॉपर रिफ़ंड किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग, हमें 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन भी आया कुछ जगहों से कि हमने उनको कन्वे किया है। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनको पूरा कन्वे करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप ट्रेन ख़ुद आना चाहते हैं, आ सकते हैं। आने के बाद सिर्फ यहाँ पे आपने अपना ट्रेन का टिकट प्लस आईडी प्रूफ यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो आपको इंशाल्लाह जो है हम आपको रिफ़ंड भी किया जाएगा। उसके अलावा आपका बाकी जो इस प्रोसेस में जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों काउंसिल, इवन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मिल के हम काम कर रहे हैं। अभी तक जो है प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके पे आया है। पहले काफ़ी कन्फ्यूजन था, अब इंशाल्लाह एक प्रोसेस चल पड़ा है, जिसके लिए हम जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, इवन हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू, आपके जो इन रूट जो हमारे हाईवे पे जो ट्रैफिक के एसएसपी हैं, या डीसी गांधरबल है, आईजी ट्रैफिक है, एसपी गांधरबल, हमारे करगिल के डीसी, एसएसपी, हमारे जितने भी नोडल ऑफिसर्स, सारे लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि हम सब मिल के इसमें मेहनत कर रहे हैं। और सिर्फ मुद्दा एक है कि जो फंसे हुए लोग हमारे हैं उनको सेफली घर हमारा पहुँचाया जाए। तो ये हमारा एक ब्रीफिंग आज तक आप लोगों को मैंने दिया है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे या तीसरे दिन आप लोगों को ब्रीफिंग देता रहूँ, ताकि लोगों को भी पता चले, और स्टूडेंट्स का कोई शिकायत हो वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको मैं जो एविकेशन प्रोसेस है उसके बारे में आपको ब्रीफिंग देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अच्छा, मैं 10 पेज का बना के लाया।